यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं पूरे दुनिया के लिए। और वो कब क्या करेंगे, और जहां तक क्रेडिट लेने की होड़ में वो सबसे नंबर वन प्रेसिडेंट बन चुके हैं। चाहे वो इंडो पाकिस्तान जो बार सीज फायर रोकी गई, दूसरा ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रोकी गई, और अभी यूक्रेन और रसिया के बीच भी वो लगे हुए हैं। लेकिन कई अलग अलग तरह का स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं अनसुलझी पहेली, आप समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप 79 ईयर ओल्ड एक इंसान है जो जिस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं, वो हर चीज को एक बिजनेस के पैमाने से वो तौलते हैं। आप समझिए 30-40 ट्रिलियंस की अमेरिका अपनी रिजर्वेंस शो करता है, और आपको जान के खुशी होगी कि वो पूरी दुनिया के लिए एक दरोगा बना हुआ हर क्षेत्र में। अब बात उठती है कि जिस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे देश छोटा हो बड़ा हो, टेरिफ को लेके जिस तरीके से उन्होंने आंखें दिखाई है, चाहे वो आप यूरोपियंस कंट्री को ले लें, चाहे वो आप चाइना को ले लें, रसिया को ले लें, इंडिया, मैं यहीं पे आना चाह रहा था। मिस्टर मोदी, ऑनरेबल मोदी, जो दोस्त कहे जाते हैं ट्रंप साहब के, लेकिन कितनी अच्छी दोस्ती है जनाब कि टैरिफ को लेके सुर इतने स्ट्रांग हैं अमेरिका के। एक देखिए, दो कैसे तुलना की जाए। एक देश जो 4 ट्रिलियन का है इंडिया, और एक 30 ट्रिलियन का है, 8 गुना ज्यादा। और अगर एक जो बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं कि क्यों उनकी आंखें चढ़ी हुई है इंडिया पे। अगर वो कहते हैं, एक जो एप्पल फोन इंडिया में इंस्टॉल्ड होती है, ज्यादातर जो कर्नाटक और तमिलनाडु में इनकी कंपनियां हैं, और ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि 50% जो एप्पल फोन है, यानी हर 5वां व्यक्ति जो दुनिया में एप्पल फोन यूज कर रहा है, उसका ओरिजिन पॉइंट इंडिया है। और वो विलियम्स जो उनके ऑनर हैं, उनको कहा ट्रंप ने कि आप समेट के आ जाओ, हमें ग्रेट अमेरिका बनाना है दोबारा। क्या कर रहे हो वहां पे? ये कैसी दो, इंडिया तो जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से पैर काटने लगेंगे आप तो कैसे? आप फार्मास्यूटिकल्स को ले ले, जो कुछ कर पाते हैं हम एक्सपोर्ट की तौर पे, नहीं तो बहुत अच्छी कंडीशन देश की नहीं है भारत। और अगर कुछ पढ़े लिखे नौजवानों ने काम करना अच्छा शुरू किया है, तो फिर ट्रंप की एक कैसी दोस्ती है मोदी जी के साथ, और क्यों आंखें चढ़ी हुई है इंडिया पे? इन सब सवालों पे बात करेंगे हम। क्या मुद्दा इंडिया रसिया के रिलेशंस को लेके है? तो आपको एक बहुत बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं मैं कि लगभग जो जितने रेट पे इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल को लेता है, आपको पता है इंडिया भी बहुत शातिर है, ये इसको आगे भी बेचता है। मतलब आपको ये रसिया का ऑयल वाया इंडिया या और कंट्री आपको यूएस में दिख जाए। अब ये नाटो जो संगठन है, नेटो, और जो ऑनरेबल ट्रंप साहब है, उनको लगता है कि जो रसिया की इकोनॉमिक हालत है वो इसीलिए सुदृढ़ है क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड जो साजो सामान है, प्लस साथ में ऑयल का कारोबार चाइना, इंडिया, बेल्जियम वगैरह ये कर रहे हैं, जिस कारण से उसकी इकोनॉमिक हालत अच्छी बनी हुई है, लड़ने की स्थिति में लगातार बना हुआ। तो यूक्रेन और उसकी युद्ध कैसे बंद, और यूक्रेन के 50% से ज्यादा लैंड पे रसिया ने कब्जा बना चुका है और छोड़ेगा भी नहीं। आप एकदम डाउन कर लीजिए पॉइंट। उसने 1 से 1.5 लाख अपनी आर्मी को ऐसे ही नहीं शहीद किया है। मैं लौटता हूं इंडिया और ट्रंप साहब पे। अब ट्रंप साहब अपने आप को नॉमिनेट कर दिया, जी मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। पाकिस्तान जैसे कंट्री तो आपके पिछलग्गू तो बनेगा ही, उनको पैसा चाहिए, आईएमएफ सबने दिलवाया भी है। ऐसी कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्ट पे आपने बैन किया है? टीआरएफ पे नाम बदल के दूसरा आ जाएंगे। अभी तक जो कहलगाम में हुआ उसके लोग नहीं मिले, नहीं मिले। 9 जगह मिसाइल को दाग देने से, और कुछ इनोसेंट नहीं कह सकते, कुछ लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं था, नहीं तो वो भी निकल जाते, ये तो टेररिस्ट ही जो मारे गए हैं, उनसे तो समस्या का हल नहीं हुआ ना। तो इंडिया हमेशा यूएनओ में, कल की बात है, यूएनओ में इन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान दिखावा करता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जो ये बीएलए से ये प्रॉब्लम्स दिखाता है और एक्टिव, ये अपनी प्रॉब्लम है। आतंकवाद और जो ग्लोबल टेररिज्म है उस पे केवल दिखावा है पाकिस्तान, और सच भी यही है। अगर आप अपने मुल्क से बाहर लोगों को तैयार करके भेज रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो ओरिजिन कर रहे हैं, और एबटा बात को कोई भूला भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रंप साहब से केयरफुल रहने की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी। अभी इन्होंने हार्वर्ड को लेके जो बयान दिया,
इंडियन स्टूडेंट्स को लेके, कभी बेड़िया में बांध के लिए पंजाब पहुंचा रहे हैं, कहीं और पहुंचा रहे हैं। कनाडा में जिस तरह से सनातनियों के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कहना है उनका। यूएस में हमले हो रहे हैं। तो सब मिलाकर बात है कि जी रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज नॉट एनफ गुड। देखते हैं आगे क्या होता है। हम बने रहेंगे और आपको हर न्यूज की जो आंतरिक हालात है और जो विश्लेषण है, एनालिसिस है सटीक, वो हम करते रहेंगे आपके साथ।